जो हमारी घोषणा हमारे पूर्वजों ने पहले से करके रखी है, उसी घोषणा को आपके द्वारा रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके स्तर पर आपको प्रेरित कर रहे हैं। आपके करने से गाय राष्ट्रमाता नहीं होगी, वो तो पहले से विश्व माता है। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि आप जो सम्मान आपके पूर्वजों ने उसको प्रदान किया है, उसको आप भी प्रदान करें। वो सम्मान आप दे करके आप भी सम्मानित हो जाएं, ये हम लोगों की भावना है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। आप बताओ, किस पार्टी ने हम गौ भक्तों को अभी तक कृतार्थ किया है? 75 साल हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए। अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। आप ये बताइए, अमृत कहाँ है? अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति नो विबुधा वदन्ति क्षारात् क्षयात् पतिमृतत्वात् गरलात् पतित्वात् कंठे सुधा बसति सा भगवज्जनानाम। ये जो श्लोक है हम व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग बाद में समझ लेना किसी से। अमृत की खोज हमारे प्राचीन काल में हुई है कि अमृत है कहाँ, तो कई जगह उसको बताया गया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगह बताया, लेकिन कहीं भी वो अमृत उपलब्ध नहीं हुआ। अंत में वो अमृत उपलब्ध हुआ गाय के दूध में, जिसको हम पीते हैं, हमारे कंठ में जाता है। कंठे सुधा बसति सा भगवत जना नाम। जो भगवान की कृपा प्राप्त लोग हैं, गौ माता के प्रति भक्ति रखते हैं, उनके गले में गाय का दूध जाता है, यही अमृत है। आप देश में अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, और अमृत देने वाली माता को काट रहे हो। शर्म नहीं आती है सरकारों को? 75 साल की सभी सरकारों के लिए ये शब्द हम बोल रहे हैं। कोई सरकार तो ऐसी आती, कोई पार्टी तो ऐसी देश में होती जो देश की बहुसंख्यक जनता की इस भावना को समझती और समझ करके तदनुसार का कार्य करती। लेकिन बंधुओं, मेरी माताओं, यह हमको दुख है कि हमारी इस गौ भक्ति की, हमारी इस गौ भावना को नहीं समझा गया, और देश के पुरातन इतिहास को भी नहीं समझा गया, जहां पर कहा गया था वेदों के उद्घोष के द्वारा, मागा मनागा मदितिम वधिष्ठ। गाय जो है वो अपमान करने की चीज नहीं है, उसका सदा सम्मान होना चाहिए। क्या सम्मान है आपके देश में? गाय का वो सम्मान, और गाय का सम्मान करने से आपका कोई घाटा हो रहा हो वो बताइए। मांस बेचने से जितना रुपया तुमको मिल रहा है, उससे दोगुना रुपया ले लो हमसे। हम कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे और सरकारों को चुकता कर देंगे, उनके खजाने में कमी नहीं आने देंगे, लेकिन कृपा करके हमारी गाय माता का रक्त हमारी इस भारत भूमि पर पड़ने मत दीजिए। यह हमको स्वीकार नहीं है। बंधुओं, जिन लोगों ने हमारे देश में आक्रमण किया, आकर के हमारे देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, आज भी हमारा हृदय उनको क्षमा नहीं कर पाता है। क्षमाशील होते हुए भी कहीं ना कहीं वो बात हमारे हृदय में चुभती है, परायापन उनसे हमारा आज भी दिखाई देता है। जब गाय कटती है, मूर्ति तोड़ने वाला तो एक देवता की मूर्ति तोड़ता है, जब गाय कटती है तो हमारे 33 करोड़ देवताओं की मूर्ति काटी जाती है। गाय कोई सामान्य नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और सच बात तो यह है कि गाय है जो है वही भारत माता है। हमने पूछा था, गोपाल मणि जी भी थे, कि ये बताइए पूरे देश में भारत माता की जय का नारा लगता है, बताइए भारत माता कौन?
किस शास्त्र में, किस उपनिषद में, किस वेद में भारत माता नाम की देवी बताई गई है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है अपने देश में। लेकिन हम भारत माता की जय बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी ही गौ माता है। जब इस पे अत्याचार होता है तो ये गाय का रूप धारण करके भगवान के दरबार में पहुंचती है, बचाइए बचाइए, मेरे ऊपर भार हो रहा है। और तब भगवान भूमि के भार को उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। यही हमारी भारत माता है। इसलिए ये राष्ट्र भारत यही माता है, तो भारत माता के रूप में पहले से ही ये राष्ट्र की माता स्वीकृत है। केवल उसके लिए एक उद्घोषणा, एक आदेश जारी करने का अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं और आप उसमें देरी लगाते हैं। बहुत दुख होता है। हमको तो इस बात का भरोसा था कि आज गोपाष्टमी के पावन दिन जब ये आंदोलन आरंभ हो रहा है, ऐसे आंदोलन को आरंभ होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसी मंच पर आएंगे और कार्यक्रम के संपन्न होने के पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाता है, इसकी सूचना देंगे। लेकिन देर हो रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि याद रखिए कि कहीं सही में देर ना हो जाए। एक बात जान लीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोगों की कोई धारणा नहीं है। ये धारणाएं लोगों की जिनकी बनी होंगी उनकी बनी होंगी। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हम अपने माता पिता के नहीं हुए, उनको छोड़ करके चले आए, तो हम किस पार्टी के होंगे और किस नेता के होंगे। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा? कोई ये मुगालता ना पाले कि हम उसके होंगे। हाँ, हमने माता पिता को जिसके लिए छोड़ा, उस धर्म के हम सदा सदा रहने वाले हैं। इसलिए हमारी जो बात है वो धर्म के अनुसार होगी। और धर्म की बात यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और भारत की भूमि में गौ का जो रक्त गिर रहा है, अब हम उसको स्वीकार करने वाले नहीं। देखिए, 1966 ईस्वी का जिक्र किया गया। गौ भक्तों पे गोली चलाई गई थी। लोग सोचते हैं कि गोली से डर करके ये हिंदू चुप हो गए। 66 के बाद 76 आया, 76 के बाद 86 आया, 86 से 96, 6, 16 और 26 भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम आज गोपाष्टमी के पवित्र दिन रामलीला मैदान की इस गंगा सभा से, गौ सभा से ये कहना चाहते हैं कि अब 26 नहीं आएगा। अब तो जो नया संवत्सर आएगा, नव संवत्सर, वो गौ संवत्सर होगा। नव संवत्सर गौ संवत्सर के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा भी शासन है। हम ऐसे नहीं, हम जनता नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने महानुशासन में कहा है, धर्मो मूलम मनुष्याणाम सचाचार्यावलंबनः। धर्म जो है वो मनुष्यों का मूल है और वो आचार्य का अवलंबन करके चलता है। तस्माद आचार्य सुमने हैं शासनम सर्वतोधिकम। इसलिए आचार्य का जो शासन है वो राजा के भी शासन से ऊपर होता है। बंधुओं, ये जो सिंहासन यहां पर लगा हुआ आप देख रहे हैं, जिस पर हम इस समय बैठे हुए हैं, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये बात होगी
कि ये महात्मा अपने आप को विशेष दिखाने के लिए बीच में सिंहासन लगा करके बैठा है, बाकी महात्माओं को नीचे बैठा करके अपमान कर रहा है। ये जो आपके मन में अगर धारणा आ रही हो तो इस धारणा को हम आपके मिटा देना चाहते हैं। हम यहाँ पर शौक से नहीं बैठे हैं, यहाँ ये सिंहासन धर्म निर्णय देने का सिंहासन है। जैसे कोई न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठ करके निर्णय देता है, ऐसे ही धर्म के बारे में जब कोई निर्णय देने का अवसर आता है तो शंकराचार्य अपने सिंहासन पर बैठ करके निर्णय सुनाता है। तो यहां पर हम उसी रूप में निर्णय सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए सिंहासन है। और ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, अन्य शंकराचार्य प्रभुओं के भी संदेश आए हुए हैं। तकनीकी कारण से बाद में सुनाया जाएगा, नहीं तो पहले ही सुनाने की घोषणा हो चुकी थी। और सब शंकराचार्यों ने कहा कि पहले तुम जाओ, तुम हो माने हम हैं, क्योंकि गौ माता के लिए कौन अलग हो सकता। इसलिए आवश्यकता जब पड़ेगी सब शंकराचार्य एक जगह पे बैठेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो पैदल चलेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो डंडा खाएंगे, गाली खाएंगे, और बंधुओं जरूरत पड़ी तो गोली भी खाएंगे। और बल्कि गोली खाने में हमको ज्यादा खुशी होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि डंडे में वो बात नहीं है जो गोली में है, क्योंकि गोली में गो शब्द विद्यमान है। इसलिए आज की ये जो सभा है, राष्ट्रमाता गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन का ये आरंभ समझ लीजिए गंगोत्री की गंगा है। कोई यहां की उपस्थिति से अनुमान न लगाए कि भीड़ बहुत कम हो गई। हमारे पास बसें नहीं थीं,